Come. Thank you, sir. All right, so give me your file. All right. Meenakshi, right? Yes, sir. Okay, so Meenakshi, introduce yourself. Sir, I'm from Jaipur, Rajasthan. I did my graduation from Rajasthan University and my B.Litt degree from B. Tikendrajit University. And I also have done 3-year diploma in modern office management from Government Women Polytechnic College, which is subject included are human resource management, information technology, computer application, typing, etc. And my communication level is too good at all levels, and my strength is I'm a responsible and punctual lady. That's all about me. Okay, so Meenakshi, what does it mean? सर अगर हम मीनाक्षी का संधि विच्छेद करते हैं तो मीन यानी मछली एंड आक्षी यानी आंख, मछली की आंख जैसी सुंदर वाली स्त्री। अच्छा, मीनाक्षी के नाम से कोई बुक है? ये सर एक ऑथर है मीनाक्षी मिश्रा जी, उन्होंने अपने मैं बुक पूछ रहा हूँ आपसे, बुक है कोई? अच्छा, बुक नहीं है। ऑथर है कोई, रीडर है कोई, राइटर? ये सर राइटर है। अच्छा, कौन से राइटर है? सर मीनाक्षी मिश्रा। मीनाक्षी मिश्रा। क्या लिखा इन्होंने? सर इन्होंने आनंदी एक अपनी बुक पब्लिश की है, साथ ही जो कश्मीर में जो लेडीज रहती थी उन पे जो आप बीती हुई है उनका उन्होंने वर्णन किया है। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो मीनाक्षी, मुझे एक बात बताइए कि एक लाइब्रेरी में, है ना, ऐसा कैसे वो फैसिनेट करे अपने रीडर्स को? तो ऐसा लाइब्रेरी कैसा होना चाहिए जो अपने रीडर्स को फैसिनेट करे? आप मुझे बताइए 5 थिंग्स ऑफ अ गुड लाइब्रेरी। सर एक तो एनवायरनमेंट पीसफुल होना चाहिए, ठीक है, और जो भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है वो बिल्कुल प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, एंड लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही सर सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, हम डिजिटल फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे रीडर का टाइम बचाया जा सके। आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया है? सर मैंने बीए किया है। बीए किया है, ओके। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, फिर वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ जाना, ये कैसे आपके मन में विचार आया? सर एक्चुअली आई एम अ सेल्फ लर्नर पर्सन, तो सर मैंने अपनी बुक्स को ही अपना गाइड बनाया है, तो मैंने चूज़ किया कि मैं इसी फील्ड में अपना करियर बनाऊँ। कोई किताबें आपने पढ़ी हैं लेटेस्ट में? सर लेटेस्ट में तो मैंने लाइब्रेरी से रिलेटेड ही पढ़ा है, बाकी सर मेरे फेवरेट ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी आपके फेवरेट। तो कौन सी उनकी बुक है जिनकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला? सर उनकी एक बुक है गीतांजलि, जिसपे उनको नोबेल पुरस्कार मिला, और वो पूरे वर्ल्ड में एशिया के पहले ऐसे ऑथर हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेहतर होगा कि हम बोले नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट द नोबेल प्राइज, राइट? अच्छा, आप मुझे बताइए उनका, अच्छा गीतांजलि तो वर्ल्ड फेमस है, इसके बाद अगर कोई बुक हो तो आप मुझे बताएं जो आपने पढ़ा है या आप जानती हो। सर उनके स्टोरीज बुक बहुत अट्रैक्टिव है बच्चों को लेकर भी, जैसे काबुली वाला, द पोस्ट मास्टर। बाकी उन्होंने काफ़ी नाट्य साहित्यकार, और जो हम जनगण मन बोलते हैं वो भी उन्हीं के द्वारा रचना की गई है उनकी। अच्छा अच्छा, Okay, Meenakshi, tell me about the essential qualities of a librarian. असेंशियल क्वालिटीज़ मैम, एक तो कि वो अपने वर्क को लेके रिस्पॉन्सिबल हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ रही है उसके लिए काम करे, फिर स्टूडेंट्स के लिए और फिर खुद के लिए, और मैम वो उसका बिहेवियर काफ़ी पेशेंस वाला हो। मीनाक्षी, आप जैसे समटाइम्स हो जाता है, रश हो जाता है बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में, आप ऐसे इस वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? मैम हम उसका मतलब ग्रुप वाइज उनको डिवाइड कर सकते हैं, टाइमिंग पर्टिकुलर टाइम देकर कि आपको इस टाइम में आता है, क्लास वाइज। साथ ही मैम हम जैसे कैटलॉगिंग का, क्लासिफिकेशन का आजकल सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मीनाक्षी, सपोज करो आप कि आपके लाइब्रेरी में एक ही बुक है और उसके 3 कैंडिडेट सामने हैं आपके सामने, और तीनों को बुक चाहिए, उनकी कोई आने वाले दिनों में एग्जाम्स हैं और वो बुक तीनों के लिए एसेंशियल है, तीनों की नीड है, और तीनों आपसे एक ही साथ वो डिमांड करेंगे मुझे बुक चाहिए, आज ही चाहिए। तो अब आप इस सिचुएशन से कैसे निपटेंगे या कैसे इसको हैंडल करेंगे आप?
सर वैसे तो रूल है लाइब्रेरी का कि एक बुक लाइब्रेरी में होनी ही चाहिए, बट अगर एक टीचर ले सकता है, एक स्टूडेंट को दे सकता है और एक लाइब्रेरी में रिप्रेजेंट हो, बट इस सिचुएशन में हम सर स्टूडेंट्स में डेज वाइज डिवाइड कर सकते हैं। बाकी सर हम उसको ई बुक भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप में पीडीएफ फॉर्म में वो बुक अवेलेबल हो तो। अच्छा मीनाक्षी, लाइब्रेरी किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों हुई? सर लाइब्रेरी इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। ये केवल बुक्स का ही कलेक्शन नहीं है, यहाँ पे पीरियोडिकल्स, मैप, जितनी भी हिस्ट्री हम वहाँ बहुत इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है दुकानों पे यहाँ। और सर इसकी आवश्यकता इसलिए हुई है कि रीडर्स की रिक्वायरमेंट है कि हमें वो प्रॉपर गाइड मिल सके, इसलिए। अच्छा, केवीएस का एक विद्यार्थी पूरे संसार को देखना चाहता है, तो अध्यापिका उसे क्या सजेशन देगी कि वहाँ आप जो है पूरे संसार को जान सकते हैं? ऐसी कोई संस्था है विद्यालय कैंपस में? सर वो तो मुझे नहीं क्लिक, बट वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम देख सकते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी के अंदर ऐसा कोई बुक बताएंगे, ऐसा कोई भी किताब बताइए आप जिसमें हम पूरे वर्ल्ड का पूरी जानकारी ले सकते हैं। सर एनसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया में तो आई थिंक उस बहुत सारी चीज़ें रहती है ना। हमें बस सिर्फ पूरे देश विदेश इसके बारे में, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में हमें पता करनी है, इसके बारे में बस जानना है। सर हम उन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं जिसमें हिस्ट्री और ये जो प्रेजेंट करंट। नहीं, सिर्फ ज्योग्राफिकल कंडीशंस। सर मुझे पर्टिकुलर बुक नहीं एटलस सुना है आपने? सर एटलस सुना है ना आपने? तो अभी आपने एक वर्ड यूज किया, ग्रंथ। समझती हैं आप ग्रंथ? ग्रंथ से क्या समझती हैं आप? सर जो हस्तलिखित और पहले का इतिहास लिखा गया हो, उसमें उन्हें हम ग्रंथ कहते तो अभी आपने शब्द यूज कैसे किया ग्रंथ इसके लिए? हैं। जी सर। अभी जो आपने यूज किया, वर्ड यूज किया ग्रंथ, आपने किया ना? तो क्यों किया आपने, कैसे किया आपने फिर इस वर्ड को यूज? सर ने जो आपके सामने जो सिचुएशनल अप्रोच रखा, जो क्वेश्चन रखा, तो क्या उसके लिए ग्रंथ यूज होगा वर्ड प्रॉपर? नो सर, प्रॉपर नहीं है। अच्छा, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरियाँ होती है? सर फॉर्मल्स लाइब्रेरी तो स्कूल से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती है, और जो पब्लिक लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी, ये अनौपचारिक पुस्तकालय के अंतर्गत। अनपढ़ व्यक्ति के लिए लाइब्रेरी का क्या महत्व है? सर अनपढ़ के लिए तो सर वो सिर्फ ढूंढेगा, पढ़ेगा नहीं उन्हें। नहीं, मतलब जैसे पढ़े लिखों के लिए ही लाइब्रेरी होती है या अनपढ़ लोगों के लिए भी लाइब्रेरी का कोई ना कोई महत्व होता है? सर इसीलिए चीज़ों को अपडेट करके उसको वीडियो ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि हर लेवल का रीडर उसे पढ़ सके। क्योंकि वो रीडिंग तो नहीं कर सकता, बट वो सुन ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म में देख सकता कोई है। नाम बता सकते हैं इस ऑडियो फॉर्म का जिसको आपने सुना है? सर जैसे हम ये ओपेक में इसमें पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कंटेंट इमेजेस के थ्रू और ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म में मिलता है। अच्छा, आपने वर्ड यूज किया ओपेक, है ना? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर ओपेक का फुल फॉर्म है ऑनलाइन पब्लिक कैटलॉगिंग। मुझे बीच का वर्ड मतलब एक्सेस कैटलॉगिंग। ऑनलाइन कैटलॉग क्या होता है? अभी आपने वर्ड यूज किया कैटलॉग, तो व्हाट इज कैटलॉग? सर कैटलॉग में बुक की थ्योरी लिखी होती है, मतलब उसका एक टाइटल नंबर और उसका पब्लिश करके एक कोड बनाया जाता है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक कोड दिया जाता है, वो उसमें मेंशन। अच्छा, ये जो बार कोड होता है, ये क्या होता है? बार कोड क्यों यूज करते हैं बुक्स में? सर ये एक टेक्नोलॉजी का भी हम सोर्स कह सकते हैं कि बहुत जल्दी हम उसको स्कैन करके रीडर को बुक प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें से रेडिएशंस निकलती है जो स्कैनर कैच अच्छा, करती आप है। अपने लाइब्रेरी में जो है बुक्स का अरेंजमेंट किस तरह से करेंगी? क्या आपका प्लान होगा बुक्स को अरेंज करने का? सर अगर हम स्कूल लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें क्लास वाइज हम कर सकते हैं, और हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट वाइज आर्ट्स कॉमर्स की। और सर जो भी नहीं, आप स्कूल की बात कीजिए ना, केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे, मतलब आप कैटेगराइज करेंगे बुक को, कैसे क्लासिफाई करेंगी, या कैसे आप ऑर्गेनाइज में उसको रखेंगी? व्हाट विल बी योर प्लान? सर कि क्लासेस वाइज हम क्लास के जो स्टैंडर्ड्स है उसके वाइज अलमीरा में उसको या सेल्फ में अरेंज कर सकते हैं। साथ ही जो कॉमिक बुक्स हैं उनको हम फ्रंट में रखेंगे, और हमारे जो लाइब्रेरियन जहाँ बैठता है उसके बैक साइड में हम उनकी डिक्शनरीज, या हम जो स्टूडेंट्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक लाइब्रेरियन के लिए होना चाहिए, वो हम चीज़ें अपने पास रखें। अच्छा, जिसे हम लाइब्रेरी के अंदर एंट्री करते हैं, राइट?
हमारा जो नज़र है वो सबसे पहले किस सेगमेंट पर जाना चाहिए, या ऐसी कौन सी चीज़ें वहाँ रखी होनी चाहिए? सर एक तो लाइब्रेरियन का नोटिस बोर्ड हो सकता है। नोटिस बोर्ड तो बाहर हो गया, जी सर। ठीक है, लेकिन जैसे हमने एंटर कर लिया अंदर, अब आप बताइए कि अंदर में अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सबसे पहले जो एक रीडर को अट्रैक्ट करे? सर हम फादर ऑफ लाइब्रेरियन डॉक्टर रंगानाथन जी के 5 लॉज उसमें मेंशन कर सकते हैं विद उनकी फ़ोटो के साथ ही सर हम मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हैं। और स्कूल में हम जो ये प्रॉप्स होते हैं कार्टून शेप में उनको कट करके लगा सकते हैं। उनमें अच्छा, हम जैसे कि आप लाइब्रेरी के अंदर एंट्री करते हैं, या अगर कोई बुक वगैरह चाहिए आपको, तो वहाँ पर जो रजिस्टर यूज़ में लिया जाता है वो कौन कौन से रजिस्टर होते हैं? सर बुक की हम बात करें तो असेंशियल रजिस्टर यूज़ किया जाता है उसमें। एसेंशियल या कुछ और बोलते हैं इसको? असेंशियल रजिस्टर ACC एसेंशन या एसिजन रजिस्टर? एसिजन रजिस्टर। एसिजन रजिस्टर, ओके। सर उसमें सर बुक का पूरा कंटेंट लिखा होता है कि वो कहाँ से पब्लिश हुई है, क्या उसकी रेट है, क्या टाइटल है, और कौन सा ऑथर है, कितनी क्वांटिटी में वो बुक आई है। So you tell me something about e-book. What do you understand by e-book? सर ई बुक पेजलेस होती है, ठीक है. और सर ये PDF फॉर्म में अवेलेबल रहती है हमें। Okay, and what do you know about audiobook? सर ऑडियो बुक को सर हम सुन सकते हैं अभी। Can you give me any example? Audiobook का कोई एग्जाम्पल दीजिए. सर अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, आपने पढ़ा हो, और आप क्या फर्क पाती हैं जो बुक होता है, जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, जो हमारे हाथों में होता है, तो उसमें हार्ड कॉपी में जो ऑडियो बुक होता है, अगर आपने सेम पढ़ा हो तो क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, क्या फर्क पाती हैं आप इसमें? जी सर एक प्लेटफॉर्म है कुकू FM करके, उसमें सारी बुक्स ऑडियो फॉर्म में आपको अवेलेबल है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब की जितनी भी बुक्स है वो सब, बट सर वो कब कंटेंट क्या बोल पा रहा है वो हम नहीं रिकॉल कर सकते। उसको दोबारा पढ़ेंगे वही टाइम कंज्यूम होगा, बट अगर हमारे पास बुक अवेलेबल है तो हम उस पेज पे जाकर वो क्लियर कर सकते हैं वो टॉपिक को लाइन। अच्छा, ठीक है. चलिए बात करते हैं, क्योंकि ज़माना जो है वो इंटरनेट का है. तो आप मुझे बताइए कि आप ऐसा कोई सा एक वेबसाइट है ना, आपको जो है टाइप करना है और आपको बताना है फॉर लाइब्रेरी, कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्या सर्च करना चाहेंगी आप? ठीक है, कम ऑन, सर्च इट. कोई भी एक वेबसाइट ले सकती हैं फॉर लाइब्रेरी, राइट? सर लाइब्रेरी का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ई ग्रंथालय है, जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लाइब्रेरीज हैं वो रजिस्टर्ड है। ये NIC द्वारा रजिस्टर्ड है। इसमें सर हम बुक का मतलब बिलिंग प्रोसेस सारा सब कुछ हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, नाइस. दिखाइए आप, सो टू द सर. इज इट ओके? बट चलिए, अब कुछ क्वेश्चन सुनिए आप ध्यान से मेरे, है ना. मैंने कहा कि जैसे सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि अ ड्रॉप ऑफ इंक मेक मिलियंस टू थिंक. ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अ ड्रॉप ऑफ इंक मेक मिलियंस टू थिंक. ठीक है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे एज अ लाइब्रेरियन? बताइए. सर जितना मैं क्लिक कर पा रही हूँ वो ड्रॉप ऑफ इंक से आई थिंक राइटर से लिया गया है कि वो अपनी कलम से बुक लिखते हैं, तो सर वो हमारा पढ़ने के बाद हमारी थिंकिंग चेंज होती है सर। मैं अच्छा, ये समझ पा रहे हैं आप. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक और कोट बोला, मैंने बोला कि व्हाट यू रीड टुडे यू बिकम टुमारो. व्हाट यू रीड टुडे यू बिकम टुमारो. क्या समझते हैं आप इससे, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, बीइंग अ लाइब्रेरियन, बताइए. सर हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं सुन रहे हैं उसे अपनी दिनचर्या में अप्लाई करके या अपना उससे रिलेटेड डेवलप करके हम आगे ग्रो कर सकते हैं। सर इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जरूर. जैसे कि कहा जाता है कि एक और कोट्स कहा गया है कि लाइब्रेरियन जो है वो खोजता है और बाकी सभी जो है वो ढूंढते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं? सर एक तो होता है डाइट, एक होता है हेल्दी डाइट। सेम हम उससे इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि एक होता है
खोजना मतलब ढूंढना, और एक होता है खोजना जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपके लिए यूजफुल है। सर हम उससे रिलेट कर सकते अच्छा, एक विद्वान ने एक कथन बोला है कि लाइब्रेरी मेरे लिए एक टूर गाइड है। कौन से विद्वान है? आपने पैट्रिक नेस का नाम सुना? हैं। जी सर। उनका ये कथन है। भारत में कौन से राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी की अथॉरिटी नहीं है? पब्लिक लाइब्रेरी की अथॉरिटी नहीं है। सर यूपी में है। नहीं, महाराष्ट्र है। और सूचना विज्ञान शब्द लाइब्रेरी विज्ञान के साथ जोड़ने वाले वैज्ञानिक कौन है? सर डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन। इन्होंने तो बहुत बाद में जोड़ा था, इनसे पहले ही जो है 18वीं शताब्दी में सर DW मतलब प्रॉपर मुझे मेलविन ने जो है जोड़ने का काम किया सबसे पहले। सपोज आप लाइब्रेरियन हैं, मैं एक फ्रेशर स्टूडेंट हूँ और मैं आपको आगे कहता हूँ कि मेरे को बुक्स पढ़नी है, तो कौन सी बुक प्रेफर करेंगे? मेरा माइंड कैसे डाइवर्ट करेंगे आपकी, आपको यही बुकें पढ़नी चाहिए, इसी टाइप की बुकें पढ़नी चाहिए? सर हम बेसिक बुक्स ले सकते हैं जिसकी लैंग्वेज भी इजी हो और रीडर उसको जल्दी ग्रैब कर पाए, उसके कंटेंट को इजीली समझ पाए, किसी गाइडेंस की उसको जरूरत ना पड़े, वो सेल्फ स्टडी कर सके। इस तरह की मैं बुक्स सजेस्ट कर सकती हूँ। मोटिवेशन और गाइडेंस के बीच में क्या फर्क होता है? सर गाइड हम एक रास्ता बता सकते हैं सफलता का, और सर मोटिवेशनल करके हम उसको उस रास्ते के पे चलने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ पनिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो लाइब्रेरियन क्या क्या पनिशमेंट्स बच्चों को देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और वो बुक लेके गया, बहुत मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बुक है और वो मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं है, और वो बच्चा जो है बुक को खो देता है, तो एज ए लाइब्रेरियन आप उसको क्या पनिशमेंट देंगे उस केस में? सर अगर वो बुक खो देता है तो सर हम उसे दूसरी बुक प्लस फाइन के साथ लाने के लिए कहेंगे, और अगर सर वो बुक फिर भी नहीं लाता है तो सर हम नहीं, उसको उसने खो दिया तो कहाँ से लेके आएगा, और वो मिलता भी नहीं है मार्केट में। सर अगर इस कंडीशन में रेयर बुक है तो सर हमें तो अवेलेबल करनी पड़ेगी, हम अपने बेस पे करेंगे, बट स्टूडेंट को पनिश ये कर सकते हैं कि वो कोई नेक्स्ट बुक बोरो नहीं कर सकता आफ्टर 15 डेज। चलिए, इसमें एक चीज और, मेरा एक और सवाल है कि कोई बुक है जो लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर है उसका, और उसने बुक इशू कराया और वो लेके चला गया, वो वापस रिटर्न नहीं कर रहा, आपने कॉल कर लिया, फाइन लगा दिया, सब कुछ कर लिया, फिर वो बुक ला करके आपको नहीं दे रहा है, तो एज ए लाइब्रेरियन आपके पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिससे वो बुक आपके पास वापस आ जाए? सर ये स्कूल और कॉलेज में हम एक रूल फॉलो करते हैं कि स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले नो ड्यू फॉर्म फिल करके देना होता है कि कहीं उस स्टूडेंट्स का किसी तरह से कोई ड्यू तो नहीं चल रहा, तो सर हम उसमें रिकॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं। अच्छा, केवीएस में एक बच्चा फ्री क्लास का जो टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, तो उसकी जो क्लास टीचर है उसको लाइब्रेरियन भेजती है, तो वो बच्चा लाइब्रेरियन को देख करके कौन सी ऐसी 2 क्वालिटीज अपने में डेवलप करना चाहेगा जो इन सब चीज़ों को या उसकी बदमाशी को कम कर सकती है? सर वो जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इधर उधर, वो रीडिंग में उसको अप्लाई कर सकता है एनर्जी को, कि सर अगर वो लाइब्रेरियन के पास एज अ मतलब मेरे पास आता है तो मैं उन्हें स्टोरी लिखने के लिए कह सकती हूँ, अपनी एक्टिविटीज कुछ करने, क्रिएटिविटी करने के लिए सर मैं अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि लाइब्रेरियन एक डिसिप्लिन्ड पर्सन होता है तो उससे अनुशासन सीखेगा देखते ही, और लाइब्रेरियन की सीटिंग पावर सबसे लॉन्ग टाइम की होती है, जो बच्चा क्लास में 1 घंटा नहीं बैठ पाता है तो वो इस चीज़ को भी अपने अंदर उतारने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ। जस्ट थिंक ऑन दिस, है ना, कि मैंने कहा कि जो बुक्स होता है ना, वो एक किसी भी पर्सन का सबसे अच्छा दोस्त होता है। ठीक है, तो इस बात को आप कैसे देखती हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगी? व्हाट विल बी योर थॉट्स, आपके व्यूज क्या होंगे इस लाइन को लेकर? सर अगर हम किसी पर्सन की बात करें तो वो हमें अपने काम के लिए या फिर ऐसे यूज़ कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए, और सर हमें कई बार मिसगाइड भी कर सकता है, बट सर बुक एक ऐसा वेपन या एक ऐसा हमें साथी कह सकते हैं जो हमें सिर्फ गाइड करेगा हमारी ग्रोथ के लिए। नहीं सर, यहाँ पर एक चीज मेरा और सवाल है जी। कि जैसे अभी के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों का जो
फिजिकल बुक जैसे रखा हुआ है, इसको पढ़ने के बजाय वो ज़्यादातर मोबाइल में ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना? वो ई बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में? क्या लगता है फिजिकल लाइब्रेरी बंद हो जाएगी? सर ये तो एक हर चीज का अपना एक यूज और मिसयूज है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसे यूज करता है, कैसे यूटिलाइज करता है। तो आप लाइब्रेरी का फ्यूचर क्या देखते हैं आने वाले 5 साल 10 साल में, जो जिस तरह से ये डिजिटल जमाना धीरे धीरे ग्रो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग? सर चीजें डिजिटल फॉर्म में होंगी, बट लोगों का इंटरेस्ट टेक्स्ट फॉर्म में ज्यादा होगा, मैं ये देख पा रही हूँ। पर्सनल मैं सर ये एक्सपीरियंस भी कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे मीनाक्षी। चलिए थोड़ा सा हम आपके फीडबैक पे बात करते हैं, है ना? जी। देखो मीनाक्षी, आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आप बहुत ही कूल और काम हो। ये अच्छी बात है आपकी, बहुत ही कूल, बहुत ही काम हो, अच्छा लग रहा है, गुड पर्सनालिटी, और आप बहुत डिसेंट भी हो। ये आपकी बहुत अच्छी बात है ना, पॉजिटिव पॉइंट। अब देखो, जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है आपका, जहाँ आपको काम करने की जरूरत है, वो हमने ये पाया। देखो, आपने जब इंट्रो दिया ना, तो इंट्रो में आपने एक वर्ड यूज किया कि आई एम टू गुड, है ना? आपने यूज किया आई एम टू गुड इन एक्सप्लेनिंग द थिंग, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर आपने Yes, बोला sir. टू गुड। आपको पता है टू गुड का मतलब क्या होता है? टू गुड का मतलब होता है आप इतने अच्छे हैं जितना कि अच्छा नहीं होना चाहिए था। समझ रहे हैं? तो टू गुड, अब अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर वो सामने पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल। और यहाँ पे एक रिवर्स साइकोलॉजी काम करेगी, है ना सर? Yeah. है ना? तो ये टू गुड शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करें, है ना? टू गुड मतलब फिर यू आर चैलेंजिंग, राइट? तो और ऐसे भी ग्रामेटिकली भी बहुत सही नहीं है, अच्छा भी नहीं है, तो ये टू गुड शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। आपके इंटरव्यू में हमने देखा पाया कि आप कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज कर रही हैं, जैसे कि आपने बहुत जगह यूज किया बाकी, ना? बाकी वर्ड का यूज किया आपने, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, उसको आप यूज ना करें। ध्यान रखें कि जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो अपने इंटरव्यू में वो हमेशा फॉर्मल होना चाहिए, है ना? एवरीथिंग शुड बी फॉर्मल, राइट? आप जब बैठी थी तो आपका जो हैंड है वो लाइक दिस, Yes, ठीक sir. है? हैंड इज लाइक दिस। तो जब इंसान ऐसे करता है ना, तो ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, है ना सर? जब इंसान ऐसे करके रहता है तो वो क्या कर रहा है? खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो दिस इज नॉट अ गुड साइन, सिंबल, बी ओपन हैंड। ओपन हैंडेड, है ना? यूं करके बैठिए, और जहां जरूरत पड़े वहां पे हैंड मूवमेंट कीजिए, है ना? मेंटेन अ गुड गेस्चर एंड पोस्चर, ठीक है? जहां जरूरत पड़ रहा है वहां पे आप अपना एक अच्छा हैंड मूवमेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। और जो नेक्स्ट थिंग है जो मुझे लगा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कि जो कोटेशंस को लेकर के है, इसमें थोड़ी सी आप वीक हैं, है ना? इस पे आप एक काम कीजिए, है ना? क्योंकि कोट्स को लेकर वहां बातें होती हैं, तो कोट्स को एक्सप्लेन करना सीखिए, है ना? 3-4 कोट्स आई थिंक हम लोगों ने आपके Yes, सामने sir. रखा, तो सेटिस्फैक्टरी आंसर किसी में नहीं मिला, तो कोट्स पे वर्क कीजिए, है ना? क्योंकि ये तो वही चीज है ना, जो लाइब्रेरियन को बनाता है। सर इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ यहाँ पे हम्म। कि कोर्स तो सर ने बोला ही, और साथ ही साथ आपको कुछ जो फैक्चुअल डेटा है लाइब्रेरी से रिलेटेड, इसको भी आप थोड़ा सा देखें। जितना भी सर ने आपसे बहुत सारे फैक्ट पे बात की, उसके हमें अप्रोप्रिएट आंसर्स नहीं मिल पाए, तो इस पर भी आपको काम करना है, ठीक है? ठीक है, एंड रेस्ट इज ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Have a nice day.